सो हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो फाइनली इंडियन कोस्ट गार्ड डीबीजीडी आंतरिक बैच 1 2023 का फॉर्म भरा जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं अब तक आपने भी फॉर्म भर लिया होगा, क्योंकि इसका जो लास्ट डेट है वो 22 सितंबर है। मुश्किल से 2-3 दिन का समय बचा है। मैंने कहा था कि फॉर्म भर लेना, लास्ट डेज में जो है सर्वर स्लो हो जाता है वेबसाइट का। अब देखो यहां पे इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है मेरा। मैं पहले ही जब फॉर्म शुरू नहीं हुआ था 8 सितंबर से, उससे पहले से मैं 2-3 वीडियो करके बार बार आपसे बोल रहा था कि ये चीज गलत मत करना फॉर्म के अंदर, या फिर ये डॉक्यूमेंट अपना अभी से बनवा के रख लो, गलत नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर आपको स्टेज 2 में दिक्कत होगी। लेकिन आप लोग सुन नहीं रहते। आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने गलती कर दी है। ठीक है, देखो गलती क्या क्या हुई है। किसी के AWS सर्टिफिकेट में गलती है, किसी को OBC सर्टिफिकेट में गलती है, और किसी किसी के मैं आपको बताऊं कि उन्होंने मार्कशीट नंबर जो है डाल दिया सर्टिफिकेट नंबर के जगह पे। बहुत सारी गलतियां आपने की है। किसी किसी के आधार में नाम कुछ और है, मार्कशीट में नाम कुछ और है। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां जिनको मैं अभी आपको दिखाऊंगा और उस पर डिस्कस करूंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आगे हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। ऐसी ही वीडियो हमेशा चैनल पे आती रहती हैं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि सबको पता चल सके कि अगर उन्होंने भी गलती की है तो आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग कोस्ट गार्ड की एक कोई अच्छी बुक पूछ रहे थे बार बार मैसेज करके। देखो कोस्ट गार्ड की एक बेस्ट बुक आ चुकी है। फिलहाल मैं सेक्शन 1 के बारे में बता देता हूँ। ये चाक्षु पब्लिकेशन की है। सेक्शन 1 में अगर हम बात कर लें इस बुक में, सेक्शन 1 के 5 सब्जेक्ट को बिल्कुल डिटेल में कवर किया गया है। और साथ ही में 5 सब्जेक्ट से रिलेटेड 3000 प्लस आपको MCQ क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहां से सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे सिर्फ ये कोस्ट गार्ड का गाइड बुक ही नहीं, साथ में आपको ये प्रैक्टिस सेट बुक भी इसका मिल रहा है, लॉन्च हो गया है, जिसमें आपको 50 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं कोस्ट गार्ड सेक्शन 1 के। तो आप लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने Amazon और फ्लिपकार्ट का लिंक डाल दिया, वहां से आप लेके घर मंगा करके घर बैठे तैयारी कर सकते हो। बेस्ट बुक है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये एक डॉक्यूमेंट आप देख रहे हो एक कैंडिडेट का है। अब सॉरी फॉर उनका मैंने ये डॉक्यूमेंट दिखाया, लेकिन जरूरी था। ठीक है, अब इसी डॉक्यूमेंट पे लास्ट डेट चल रहा है, 2-3 दिन बचा। अब अभी तक इन्होंने यही बनवाया है, तो मैंने कहा कि अब इसी पे फॉर्म भरो, क्या करोगे। उन्होंने इसी पे फॉर्म भरा है। देखो गलती इन्होंने क्या की है, आप देख रहे हो, ये आपका वही फॉर्मेट है जो आपके वेबसाइट पे अवेलेबल है कोस्ट गार्ड के। ऐसे एक कैंडिडेट नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये गलती की है। ये EWS का आप देख सकते हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, ये सिर्फ आपका एक फॉर्मेट था। ये डाउनलोड करके इसमें हाथ से भर के तहसीलदार का इस पर मुहर नहीं लगवाना था। आप देखो साइन और मुहर इन्होंने तहसीलदार का इस पर करवा दिया है, और ऊपर लिख दिया है गवर्नमेंट इंडिया। क्या ये मान्य होगा? बिल्कुल मान्य नहीं होगा। मैं 100% लिख के देता हूं। ठीक है, जो लोग, एक बात बताओ, जो लोग पहले एग्जाम दे चुके हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले स्टेज से वापस आ चुके हैं, वो लोग कमेंट करके बताओ क्या ये डॉक्यूमेंट आपका मान्य होगा। जब सीधा सा लिखा गया है कि डॉक्यूमेंट जो भी आप अपलोड करोगे, ठीक है, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, वो आपको ऑनलाइन होना चाहिए, साथ में QR कोड वगैरह के साथ में होना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही मान्य नहीं होगा, ये किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा। हाँ, अगर आप बनवाते ऑनलाइन जो है, बस उसमें ये सारे एक्ट अगर रहते ना, ये सारी चीजें रहती, तो वो मान्य हो जाता। अब आप खुद बताओ ये कैसे मान्य होगा। ठीक है, तो पहली गलती तो देखो, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट ने ये किया है कि जो फॉर्मेट दिया गया है वेबसाइट पे, उसी को डाउनलोड करके खुद हाथ से भरा गया है, खुद हाथ से भर के तहसीलदार का मुहर लगवा के अपलोड कर दे रहा है। ये किसी कंडीशन में मान्य नहीं होगा। इस कैंडिडेट का भले ये फॉर्म भर दिए हैं, एग्जाम दे लेंगे, लेकिन उसके बावजूद इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इनका जो डॉक्यूमेंट है वो भी रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, जो भी इन्होंने फॉर्म भर रखा है वो रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि इनका सर्टिफिकेट नंबर मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, इनका सर्टिफिकेट नंबर है 323। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी एक चीज और देख लेते हैं हम लोग। कुछ कैंडिडेट का एक गलती और आ रहा है कि उन लोगों को मार्कशीट नंबर और सर्टिफिकेट नंबर में अंतर नहीं पता चल रहा है। कई लोगों ने सर्टिफिकेट नंबर की जगह पे मार्कशीट नंबर डाल दिया है। ठीक है, तो इस चीज को, ये उससे कुछ होगा तो नहीं, ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हो आप लोग जो है वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। जब मैच किया जाएगा ना, सारे डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे और सारी चीजें एप्लीकेशन से मैच की जाएंगी, तो पूछा जरूर जाएगा। तो फिर वहां पे आपके पास क्या जवाब होना चाहिए वो आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज यह है कि दूसरी जो बड़ी गलतियां आप लोगों ने की है, कई लोगों के पास जो है सर्टिफिकेट नहीं है, तो सर्टिफिकेट की जगह देखो मैंने कहा था कि मार्कशीट लगा देना। ठीक है, तो बिहार बोर्ड में एक प्रोविजनल जो है सर्टिफिकेट मिलता है कुछ समय के लिए, जो मान्य होता है। जब सर्टिफिकेट नहीं है तो लगा सकते हो, लेकिन वो मान्य नहीं होगा यार। ये सब गवर्नमेंट जॉब है।
आप मार्कशीट लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है, फिर सर्टिफिकेट आता तो दिखा देते, ठीक है। लेकिन चलो कोई ना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज ये है कि काफी सारे कैंडिडेट ने उनको मैंने बताया था, देखो एक चीज मैं आपको पहले भी वीडियो करके मैं बता चुका हूं कि जो भी फॉर्म के अंदर, देखो एक गलती आपने सबसे बड़ी क्या की है, मैंने कहा था कि जो भी आप वो डालोगे, आइडेंटिटी प्रूफ डालोगे, ठीक है, आईडी प्रूफ जो भी डालोगे, उसमें जो कुछ भी डिटेल, आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन काफी सारे कैंडिडेट ने ये भी गलती कर दी है। तो ये बताओ, ये सब गलतियां जब आप खुद कर रहे हो और फिर जब आप स्टेज 2 में बाहर हो जाओगे या फिर आपका जो है ये रिजेक्ट हो जाएगा, फॉर्म अगर रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो फिर आप दोष किसको दोगे? आप कोस्ट गार्ड को दोष दोगे या फिर जो जिन टीचर्स ने आपको बताया था फॉर्म भरने के लिए उनको दोष दोगे कि आपने गलत बताया था? तो ये आपको सोचना चाहिए ना। दूसरी चीज, एक चीज और है, मेरे दिमाग में एक चीज और आया था, क्या है मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। बाकी फिलहाल कितने लोगों ने फॉर्म भर दिया है कमेंट करके बताइएगा कि आपने फॉर्म भर दिया कि नहीं भरा है अभी तक, और नहीं भरा है तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर लीजिए। लास्ट के 1-2 दिन का इंतजार मत कीजिएगा, 21-22 में तो बिल्कुल भी सर्वर नहीं चलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। और जो भी आपका एग्जाम सेंटर है अपने सुविधा के अनुसार आप लोग डालिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि स्टेज 1 हो या फिर स्टेज 2 हो, एग्जाम सेंटर वगैरह आपने अपने सुविधा के अनुसार डाला है। और साथ में सिर्फ फॉर्म भर देने से कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। आपने फॉर्म भर दिया है वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन फॉर्म भरने के साथ साथ जो है आप अपनी तैयारी भी रखिए। अगर तैयारी नहीं कर रहे हो तो सिर्फ फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है, सिलेक्शन ले नहीं पाओगे, वर्दी मिलेगी नहीं कंधे पे। दूसरी चीज ये देखो, जो मैं बताना चाहता था कि कुछ कैंडिडेट ने गलती क्या की है कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि एयरफोर्स की तरह इन लोगों ने जो है सोच लिया है कोस्ट गार्ड को, सॉरी नेवी की तरह, एयरफोर्स नहीं, एयरफोर्स में तो ये रूल है ही नहीं। नेवी की तरह कुछ लोगों ने सोच लिया है कि पिछली बार हमने फॉर्म भरा था तो उसी पे फिर से दोबारा हम फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। बाबू ये नेवी नहीं है, ये जो कोस्ट गार्ड है इसका जो फॉर्म है वो भी एयरफोर्स की तरह जो है अप्लाई होता है। अगर इस बार आपने अप्लाई किया तो अगली बार आपकी आईडी नहीं रहेगी, फिर से अपनी ईमेल आईडी से एक नया जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सारी चीजें फिर से नए सिरे से करनी होंगी जैसे एयरफोर्स में करना होता है, ठीक है। ठीक, देखो काफी लोग बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा इनवैलिड आया, वो मेरा आईडी खुल नहीं रहा है, इनवैलिड बता रहा है, ये बता रहा है, लॉग इन कर रहा हूं तो ये सब आपको सोचना चाहिए ना कि ये नया बैच है, 2023 का ये नया बैच है, ये नेवी वाला सिस्टम नहीं है इसमें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एयरफोर्स वाला सिस्टम है। जो आईडी एक बार अगर आपने एग्जाम दे दिया, आईडी बनाया, आपने फॉर्म भरा, आपने एग्जाम दे दिया, आप फेल हो गए तो वो आईडी रिजेक्ट हो जाती है आपकी, ठीक है, डिलीट कर दिया जाता है सर्वर से। उसके बाद फिर क्या है, आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर से नया फॉर्म भरना पड़ता है, फिर से सारी चीजें नए सिरे से करनी होती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने ये गलतियां की हैं जरा एक बार कमेंट करके बताइएगा आपने भी ये गलतियां की हैं क्या, ठीक है। और फिलहाल के लिए शेयर जरूर करेगा अपने दोस्तों तक ताकि उनको भी पता चल सके कौन कौन सी गलतियां उन्होंने की हैं फॉर्म के अंदर। और फिलहाल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।